हेलो फ्रेंड, संदेश सर के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, तो आज का टॉपिक एकदम महा धमाकेदार होने वाला है। आप लोग एकदम कंटेस्टेंट होकर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज क्वेश्चन टैग का लास्ट टॉपिक है और आज लोग को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और इससे पहले कि आप लोग का एक कंसेप्ट बताऊंगा जो कि बहुत ही सुपर कंसेप्ट है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग क्या करेंगे? कहेंगे तो संदेश सर तो पढ़ाया ही नहीं, तो इसीलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको, कहीं कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई आप लोग को, ताकि आप लोग परीक्षा में आए तो यह नहीं कह पाएँ कि संदेश सर ने आपको पढ़ाया नहीं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है आप लोग के सामने इस वाइट बोर्ड पे। एग्जाम्पल पढ़िए, आई एम वॉचिंग अ मूवी, दूसरा है आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। दो एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस पॉजिटिव है, एक सेंटेंस निगेटिव है। इसमें हेल्पिंग वर्ब एम है, मेन वर्ब वॉचिंग है। इसमें भी वही कंडीशन है, बट ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इसका क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, इसका निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। क्वेश्चन टैग में हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन से बनता है। नाउन की जगह प्रोनाउन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, हो जाएगा इसका एम आई हो गया। अब पहला में देखिए क्या है, पहला में क्या एम एंड आई लिखेंगे, एम एंड आई, ये कभी नहीं हो सकता। ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता है दोस्तों, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। मेरे कहीं भी एम एंड आई कभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ निगेशन फॉर्म लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए हैव आई नॉट, इसका क्वेश्चन टैग अगर मतलब क्वेश्चन टैग यूज करना रहेगा, इसको लिखेंगे हैवंट आई। ये निगेशन के फॉर्म होते हैं। ग्रामर का एक टॉपिक होता है आप लोग का निगेशन। ठीक है, यूज ऑफ निगेशन। मैं इसके बाद उसी चैप्टर को लाने वाला हूँ। निगेशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि निगेशन कब, कहाँ, कैसे और कहाँ नाट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में अगर नाट है तो सही पोजीशन है या गलत पोजीशन है। हालांकि एक तो नॉर्मल बात सब लोग जानते होंगे कि नाट जब भी प्रयोग होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले उसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो सब लोग जानते हैं, हालांकि ये जानना बहुत ज़रूरी भी है। तो आप दूसरा देखिए, मान लीजिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ये सब लिखा है। इसका शॉर्ट फॉर्म डिडंट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डोंट। उसी तरह क्या इसका शॉर्ट फॉर्म एमेंट हो सकता है? नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। अगर ये लिखना हो, ठीक है, अगर ये लिखना हो तो इसके जगह हम दूसरा लिखते हैं आरंट। ठीक है, आरंट का प्रयोग करते हैं, आर के साथ प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम आरंट आई से। इसका क्वेश्चन टैग ऐसे बैठेंगे। अगर जब भी एमंट जैसे कुछ वर्ड होता है ना, फास्टली हो गया, प्राउडली हो गया, ये सब जैसे फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। फास्टली कोई वर्ब मतलब या कोई भी वर्ड नहीं है, ठीक है। उसी तरह एक एमंट भी कोई वर्ड नहीं होता है। ये अपने से इसे लपेट कर मत बना देना, ठीक है। तो आगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सेंटेंस लिखा है, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, इसका बनाइए क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसमें टीच क्या है, मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो डू आई होगा। चल रहा है क्या है, डू आई हो जाएगा, ठीक है। अगर डू आई तो क्या इसके जगह हम अरे निगेटिव बनाएंगे ना, डोंट आई। तो क्या ये भी लिख सकते हैं क्या, डू आई नॉट? नहीं, ये वाला तो हरगिज नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो गलत है, ये सही है। क्वेश्चन टैग हम इसी तरह बनाते हैं शॉर्ट फॉर्म से, इसका नहीं बनाते हैं। तो ये भी एक बात जानते रहेगा, ये नहीं कि इस तरह आएगा तो आप लोग सही कर दीजिएगा, नहीं, ये सही नहीं है, सही ये है।
क्वेश्चन टैग में हमेशा इसी तरह प्रयोग करेंगे। हम लोग को जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं सभी एग्जाम्पल में इसी तरह प्रयोग करके बताया हूँ। तो ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। एमंट आई हम कभी लिख नहीं सकते, अगर एमंट आई की जरूरत पड़े तो उसकी जगह आरंट आई का प्रयोग करेंगे। हालांकि ये निगेटिव सेंटेंस होता है, एम आई इसको लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला कंसेप्ट चलिए। अगला कंसेप्ट क्या, आपका सब कुछ हो गया लगभग। आप लोगों का कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको मैं करवा देता हूँ, जो बाकी रहेगा सब उसमें हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जो कंसेप्ट रह गया था इसमें आप लोग का कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आइए इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन है मेरा, देखिए दे नीड नॉट वर्क, सही है। और दूसरा क्या है, दे नीड नो वर्क। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, समझिएगा। दोनों में नीड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नीड और डेयर दो मॉडल होते हैं, सेमी मॉडल होते हैं। सेमी मॉडल का मतलब ये आधा मेन वर्ब का भी काम करते हैं और आधा मतलब मोडाल का भी काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब बात रही है कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये कब हेल्पिंग वर्ब होगा और कब मेन वर्ब होगा। तो देखिए मैं आप लोग जानते हैं ना कि नॉट का जो प्रयोग होता है, नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और नॉट जो होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब से पहले आता है। यानी कि देखिए ये जो नॉट है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या नॉट मेन नीड के बाद आया है कि नहीं, और ये मेन वर्ब से पहले आया है। इन दोनों के बीच में नॉट का ये कंडीशन होती है कि नॉट जब भी आएगा वो मेन वर्ब से पहले ही आएगा, ठीक है। तो ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, नॉट हो गया। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है हमें। क्वेश्चन टैग बनाइए। देखिए इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, क्योंकि नॉट ऑलरेडी क्वेश्चन और सेंटेंस तो आपका निगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव ही बनेगा ना। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नीड दे, ठीक है। समझ आया ही नहीं आया। ये हेल्पिंग वर्ब कैसे हो गया, क्योंकि नॉट से पहले आया है, ठीक है। ये मेन वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो जब हेल्पिंग वर्ब पता चल गया कि नीड हेल्पिंग वर्ब है तो नीड दे से बन जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। अब दूसरा देखिए, दूसरा लग गया दे नीड नो वर्क, ठीक है। दे नीड नो वर्क। आप लोग इसमें सोचेंगे कि ये नो नॉट एक ही होता है, नहीं बाबू, नो नॉट एक ही नहीं होता है। नो डिटर्मिनर होता है, नॉट एडवर्ब होता है। और नो जो डिटर्मिनर होता है वो नाउन के पहले आता है, और नॉट जो एडवर्ब होता है वो मेन वर्ब से पहले आता है। यहाँ पे देखिए ये जो नो है ना ये डिटर्मिनर है, ये जो नाउन है ये नाउन से पहले आया है। अब देखिए अब ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, पहला कंडीशन ये है कि सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब कहलाता है। दूसरा तरीका से अगर ये देखते हैं कि मान लो सपोज दैट ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मान लिए, तब हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा तो वो मेन वर्ब के लिए आएगा ना। तो इसका मेन वर्ब कहाँ गया, क्वेश्चन में तो मेन वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। तो नहीं दोस्तों, अगर मेन वर्ब नहीं है तो हम इसी को मान लेंगे ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब मेन वर्ब जब मान लेंगे, अब ये देखेंगे इसमें यस या यस तो लगा नहीं है। अब एक चला गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक डू और डज होती है, तो इसके अनुसार प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नीड सो है नहीं, यहाँ पे लिखा है नीड यानी कि प्लूरल है, या इसको प्रयोग करेंगे। अगर बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो नो आ गया यानी कि निगेटिव ही है, इसका डू दे से बनेगा क्वेश्चन टैग, ठीक है। आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, शायद आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पे चलिए क्या है, ही में सॉल्व इट। आप लोग के दिमाग में तुरंत आया होगा कि इसका क्वेश्चन टैग मे नॉट ही से बनेगा, लेकिन एक बात बता दें आपको, ये जो मे होता है ना, मे बराबर मे नॉट होता है, यानी कि जो इसका मीनिंग होता है वो इसका मीनिंग, ये दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम बच्चा करने जा रहा है, ठीक है, वो उसको कहा कि वह आधा कर लिया, आधा करने की मतलब संभावना है कि वह आधा कर लेगा, यानी कि वह अगर ये कहे कि वह आधा कर लेगा तो भी संभावना इसमें जताई जा रही है।
फिर ये नहीं कि वो आधा नहीं कर लेगा, बात तो एक ही हुआ ना, आधा नहीं कर लेगा या आधा कर लेगा। अब सेंस मानेंगे दोनों को तो एक ही नहीं, या आधा नहीं करे या आधा कर ले। अब जैसे एक गिलास में पानी रखा, आधा गिलास पानी है, ठीक है, अब कोई कह रहा है कि हम मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वो आधी गिलास पानी उसमें भरा हुआ है, अब कोई दूसरा आया कहा कि नहीं वह आधा गिलास खाली है, तो क्या आप दोनों अब अपने में हम लोग लड़ जाएं उसके लिए? अब सेंस चाहिए ना यूज करने के लिए, क्योंकि जो गिलास में पानी अगर रखा है आधा गिलास, तो कोई कहे आधा गिलास भरा है, कोई कहे आधा खाली है, तो दोनों सही है यार। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, मे और मे इक्वल टू मे नॉट होता है। अगर कहीं जरूरत पड़े हमें मे नॉट के, तो मे नॉट कभी हम यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह हमेशा हम कैन नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैन नॉट से बनाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाइए कांट ही वाली, ठीक है। अब अगला कोई कंसेप्ट देखिए, चौथा क्या है, कॉमन यूज टू स्टे हियर। अब इसमें देखिए, और दूसरा क्या है, दूसरा मोहन आर्ट टू वर्क हार्ड, ये यूज टू है, आर्ट टू है। इसमें जो यूज टू होता है ना, यहाँ पे क्या है, ये मोडाल है, यानी कि मेन वर्ब आया है, देख रहे हैं, मोडाल हो, यानी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। ये यूज टू कहीं कहीं एडजेक्टिव का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जैसे मान लीजिए इसमें जो यूज टू स्टे है ना, इसके बाद हमेशा में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ये जो ये है टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, तो ये इन्फिनेटिव भी हो जाएगा। जब इन्फिनेटिव हो जाएगा और ये इसको यहाँ पे, यानी कि टू को इसमें से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये यूज टू इससे हो गया और टू स्टे इन्फिनेटिव हो गया। अब इसका जो मेन वर्ड है यूज्ड, इससे हम देखेंगे क्या ये यूज्ड है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कि नहीं है। इसका मेन वर्ड हालांकि पूरा तो है मोडाल, इसको बोलेंगे, लेकिन इससे हम देखेंगे कि ये मेन वर्ड यूज्ड है, हेल्पिंग वर्ब इसी को मानेंगे यूज्ड को। जब ये V2 हो गया, यानी कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, जब सेकेंड फॉर्म हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो डिड से बनाएंगे, देखिए निगेटिव तो है नहीं, तो क्वेश्चन टैग बनाइए डिडंट ही, ठीक है। अब देखिए इसका क्या कहानी है, दूसरा पांचवा का, मोहन आर्ट टू वर्क हार्ड, मोहन आर्ट टू वर्क हार्ड। आर्ट टू एक बार जानते होंगे, आर्ट टू मोरल मतलब नैतिक कर्तव्य के लिए आता है, दूसरा बात कि वो सजेशन के लिए भी आता है, इसलिए इस आर्ट टू है आ गया है, तो इसके लिए सजेशन के लिए प्रयोग करेंगे तो शुड का प्रयोग करेंगे। तो जो शुड का प्रयोग करेंगे तो देखिए प्रयोग करिए, स्टूडेंट ही हो गया। इसका क्वेश्चन ऐसे बना है क्योंकि ये शुड आता है ना, ये होता है सजेशन के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, दे विल प्ले टेनिस, ये तो सिंपल से है, देखिए विल है गया, यहाँ पे हो गया दे विल बी प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पे देखिए विल क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्ले मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, विल बी प्लेइंग, ये प्लेइंग मेन वर्ब हो गया, बाकी ये सब जितना भी है सब हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब एक बात यहाँ से और जान लीजिए, अगर सेंटेंस में आपको कई वर्ब सामने दिख रहे हों, जैसे यहाँ पे देखिए विल है, बी है, प्लेइंग है, अगर सेंटेंस में कई वर्ब एक साथ आप लोग को दिख रहे हैं तो हमको ये पहचानना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। तो सबसे आसान तरीका है, यानी कि जो सबसे अंतिम वाला वर्ब होता है वो होता है मेन वर्ब, और बाकी उसके बाद जितने भी सारे वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के पार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें विल बी हो गया, ठीक है, विल बी हो गया। तो अब देखिए इसका बनाइए क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा, विल का वांट दे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वांट दे हो गया, अब इसका देखिए क्या होगा, विल बी प्लेइंग था, इसका भी तो वही है हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल बी आ गया, ये जो बी है इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का पार्ट ही होता है, हालांकि सबको हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, लेकिन विल इसमें मेन है, इसको विल से बनाएंगे,
वांट दे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, ही हैड बेटर वेट देयर। इसमें क्या है, ही हैड सम प्रॉब्लम। हैड बेटर एक होता है, हैड बेटर एक होता है वुड बेटर, ये दोनों मोडाल होते हैं। ठीक है, हैड बेटर और वुड बेटर, इन सब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है वेट। अब यहाँ से देखिए, इसमें यहाँ से लेंगे, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो देखिए अब दोनों सेंटेंस को देखिए, 8वां और 9वां को क्या लिखा गया है, ही हैड बेटर वेट दियर। ठीक है, इसमें लिखा गया है ही हैड सम प्रॉब्लम्स। अब एक जगह हैड हेल्पिंग वर्ब है, एक जगह मेन वर्ब है। अब देखिए कहाँ कहाँ कौन सा है। अब ये देखिए, ये हैड बेटर जो है ना, ये मोडाल है, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड है, जो किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हैडंट ही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन टैग ऐसे बनेगा, मान लीजिए वो तो आसान था, मालूम चल गया कि हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको बना लिए हैं। अब इसमें देखिए हैड क्या है, अगर सपोज दैट मानिए इसको हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे, तो इसका मेन वर्ब आएगा, इसके संग हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इसमें मेन वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब तो है ही नहीं। तो ये जो हैड होता है ना, हैड हैड हैड, ये वर्ब सेकेंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी इसको माना जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो हैड आया है, ये वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे है, मेन वर्ब मानेंगे इसको। ठीक है, जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म जो क्वेश्चन टैग बने डिड से बनता है, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, डिडंट हो जाएगा और ही हो जाएगा। ठीक है, हमने आया आप लोग को। अब इसमें देखिए 10वां नंबर क्या है, 10वां नंबर में है कि ही वाज इल दैट डे। ही वाज इल दैट डे। अब इसका क्वेश्चन टैग सोचिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे वाज है, वाज को क्या मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब मानेंगे या मेन वर्ब मानेंगे, ये भी तो है कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे वाज को मेन वर्ब मानेंगे। क्यों मेन वर्ब मानेंगे, क्योंकि अगर वाज हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका मेन वर्ब आया होता है, इसमें मेन वर्ब तो है नहीं, इसीलिए इस वाज को क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है, अब मेन वर्ब हो गया, तो हमें ये देखना है कि वो फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। यहाँ पे जो ये सेकेंड फॉर्म है। अब देखिए कैसे, जैसे एक बात जानते हैं आप लोग, जो बी की फॉर्म जो होती है, बी की फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, जो बी की फॉर्म में जो फर्स्ट फॉर्म में होता है वो ये होता है, ई जो होता है, एम होता है, इज एम आर होता है। ठीक है, इसमें जो सेकेंड फॉर्म होता है वो वाज वर होता है, और इसमें जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बी की फॉर्म। तो ये जो है ना, ये बी की फॉर्म है वाज, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। कैसे है देखिए, बी की फॉर्म में जो सेकेंड फॉर्म आया है कि नहीं आया, यहाँ सेकेंड फॉर्म है। अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, सेकेंड फॉर्म आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, आपको कैसे बनेगा, डिडंट ही से बनेगा। आया आप लोगों को नहीं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए यही आप लोगों का क्वेश्चन टैग था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग समाप्त भी करता हूँ आप लोग का आज बस इतने के लिए। अगला टॉपिक लेकर आऊँगा आप लोग को, तो उसमें बताऊँगा कौन सा टॉपिक रहेगा। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। तो चलिए, गुड बाय एवरीबॉडी। और एक बात और कहना चाहूँगा, इससे अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, ठीक, गुड नाइट एवरीबॉडी।